हेलो वेलकम बैक। वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है जो उत्तर प्रदेश की जो एडवर्टाइजमेंट है, बहुत अच्छी वैकेंसी है स्पेशली बीटेक वालों की यहाँ पे। ओके, बीटेक प्लस मास्टर है तो बेहतर है। ओके, बीटेक प्लस पीएचडी है तो और बेहतर है। सो अलग अलग पोस्ट के लिए, चाहे वो नॉर्मल लेक्चरर की पोस्ट हो या प्रिंसिपल की पोस्ट हो या अदर रेदर देन टेक्निकल भी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सो इन सारी चीजों की बात करेंगे सर। यहाँ पे और भी कई फीचर्स है जो बच्चे को पता नहीं सर। रेदर देन यूपी के जो बाहर स्टेट के हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टेक्निकल बेस्ड एग्जामिनेशन है यहाँ पे, उनको भी आप फॉर्म कर सकते यानी फिल कर सकते हो ना। यहाँ पे किस तरह के एग्जाम का पैटर्न होगा उनकी चर्चा करेंगे। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी उनकी चर्चा होगी। सो सारी चीजों का यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले जो है सर, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो आपका वैकेंसी आई है, बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रहा है यहाँ पे सर। इसकी सबसे पहले मैं बात करूं, वेट अ सेकेंड, इसकी मैं सबसे पहले सर बात करूं तो इसमें जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 15 तारीख से, यदि 15 सितंबर से स्टार्ट हो रखा है। ओके, बैंक से जो ऑनलाइन पेमेंट करना है सर वो 12 अक्टूबर तक डेट है। ध्यान रखिए सर, डेट अलग अलग है। और लास्ट डेट जो सबमिशन फॉर्म का करना है वो 15 से अक्टूबर तक है। सो इन डेट को ध्यान रखें सर। 12 से पहले आपको फॉर्म को फिल कर लेना है। बैंक के पेमेंट कर लेना, वो बात अलग है। बैंक पेमेंट के बाद आप चाहे तो सबमिशन 15 को कर सकते हैं। ओके, 15 तक आपको डेट है, लेकिन ध्यान रखें 15 तक लास्ट डेट आप मत माने, क्योंकि उससे पहले बैंक का पेमेंट है। ये कई बच्चे कंफ्यूजन में रह जाते हैं, उसको लगता है 15 तक भर देंगे, सब कुछ एक ही साथ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सर। 12 तक ही आपका पेमेंट लेगा यहाँ पे रिसिप्ट। ओके, 15 तक सबमिशन करने के फाइनल क्लिक करिए और सबमिशन हो जाएगा ना। अब मैं यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ इसके रिगार्डिंग की कितनी पोस्टें हैं और क्या क्या है सर। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं सर, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो देखिए प्रिंसिपल की भी पोस्टें हैं यहाँ पे। ओके ना, लेक्चरर की बहुत ज्यादा पोस्टें देखने को मिल रहा है। ओके, रिलेटेड टू स्पेशली मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए मैकेनिकल अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे, टोटल 238। ओके, जनरल में 93। नौ लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल बात करें तो 213। सो मैकेनिकल वाला अलर्ट होगा, मैकेनिकल की वैकेंसी बहुत कम आती है तो मैकेनिकल वाला भी अलर्ट हो जाए सर। बहुत बेहतर पोस्ट है, पूरे लग के करें, दम मेहनत लगा के करें, आपके लिए बहुत बेहतर कोर्स है यहाँ पे अवेलेबल। सॉरी, कोर्स बोल रहा हूँ, आपका पोस्ट अवेलेबल है। नौ यहाँ लेक्चरर के इलेक्ट्रिकल के लिए भी बहुत अच्छे पोस्ट है सर, 213। अगर आप कोई इंजीनियरिंग करता है तो आपको पता है पूरे एसएससी जेई के अंदर इतने पोस्टें आपको देखने को मिलती है जितना अकेला यूपी के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो यूपी वाले को तो ज्यादा बेनिफिट है ही, रेदर देन यूपी जो अदर स्टेट के भी है उनको भी बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। लेक्चरर की पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए सर, इन सब के लिए बीटेक ही एलिजिबल रखता है। ओके, ये सब भी ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए कितने हैं सर, 125। सिविल का यहाँ कम है, सिविल ऐसे बहुत सारा पोस्ट लेके जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो या एसएससी जेई हो। ओके, सो यहाँ पे सिविल वालों के लिए थोड़ा सा कम है, 125। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सर 145। इसके लिए भी राहत की खबर है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलता है। रेदर देन इसके अलावा सर बहुत सारा यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे पोस्ट है। इनको चाहे तो अगर आपका अलग ब्रांच है तो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विथ इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन का है तो उसके लिए भी पोस्ट है ना। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल कोड होना चाहिए और किसी का इलेक्ट्रिकल में विथ इंडस्ट्रियल एंड कंट्रोल है तो सर उसके लिए एक ही पोस्ट है, ये ध्यान रखें, उसके लिए एक ही पोस्ट है। सो अब मैं इसकी बात करूं सर, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे आपके, टोटल पोस्ट बताया जाए सर। लाइब्रेरियन वगैरह की भी पोस्टें दी गई हैं यहाँ पे। टोटल अगर पोस्ट बात करें सर 1370 ह्यूज मात्रा में है, लेकिन वही कहेगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सेल्स, मुझे तो अपने पोस्ट से मतलब है, तो फिर भी आपके लिए बहुत अच्छी पोस्टें हैं सर। इस पोस्ट का लेवल बहुत बढ़िया है, पे ग्रेड इसके बहुत अच्छे हैं। सो बहुत बेहतर एग्जाम है सर, इसको फाइट करना चाहिए आपको, एकदम डेडिकेशन से लगना चाहिए इस एग्जाम के लिए। ना मैं यहाँ बात करूं सर इसके कुछ इंपॉर्टेंस की, इसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्या क्या इसके लिए आपको सब्जेक्ट्स तैयार करने होंगे, किस पैटर्न में एग्जाम होगा। सो क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली जब भी प्रिंसिपल की सर बात होती है तो पीएचडी प्लस एक्सपीरियंस तो बहुत मैटर करता है। ऐसे ही आपको नॉर्मल ग्रेजुएट से काम नहीं चलाना होता। सो पीएचडी है तो बहुत बेहतर है, तो यहाँ पे पीएचडी और फर्स्ट क्लास आइदर बैचलर और मास्टर लेवल होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन जिसमें आप करा है।
ओके। सो इसके रिगार्डिंग प्लस एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए, ये सारे चीजों का डिस्कशन है। सो मैं सर प्रिंसिपल की तो क्या बात करूं, यहाँ पे नॉर्मल बीटेक की और एमटेक मोस्टली मिल रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके नो, लेक्चरर की बात करूं तो मैकेनिकल वाले के लिए सर बीटेक यहाँ पे एलिजिबल है। सर लेक्चरर की बात करूं तो यहाँ पे सर बीटेक और बीएससी इन रिलेवेंस डिसिप्लिन, ओके, इन चीजों का ध्यान रखना है। नाउ सर लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल की बात करूं सर आपको बीटेक होना चाहिए। एक्सपीरियंस डजंट मैटर, एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज बीटेक है तो चलेगा, एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया है, मास्टर है तो और भी बेहतर है सर, बैचलर एंड मास्टर। ओके, फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन में यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। ओके, तो यहाँ पे ये भी चीज कह रहा है कि सर बैचलर और मास्टर दोनों चाहिए इन रेलिवेंट डिसिप्लिन इन द लिस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। यानी ये कौन सा है सर, फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन के लिए, फॉर टेक्निकल डिसिप्लिन के यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सर एक चीज और ध्यान रखना कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर जब आपकी वैकेंसी आती है तो वहां पे बीटेक एलिजिबल होता है, लेकिन जब बीटेक कॉलेज की वैकेंसी होती है तो वहां पे मास्टर भी नीड होती है, बीटेक प्लस मास्टर मतलब एमटेक होना चाहिए, तब आप बीटेक कॉलेज के हो। तो इसमें सब पॉलिटेक्निक के भी है वैकेंसी, बीटेक कॉलेज के भी है, सो अलग अलग वैकेंसी है, उसके करस्पॉन्डिंग ये आपको दिया गया है। सो सिविल वाले के लिए बीटेक मैंडेटरी है। सो यहाँ पे मैं बात करूं सर, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरीके का क्वालिफिकेशन है। अब आप लोग इसको देख लेंगे एडवर्टाइजमेंट। नो, मैं आगे और बात करूं सर, यहाँ पे कुछ खास चीजों के यहाँ पे जिक्र करूं, कुछ खास चीजों का। अगर सर आपके ग्रेड के अंदर यानी परसेंटेज बीटेक के अंदर नहीं था या एमटेक के अंदर, तो वहां पे ग्रेड चलता है, उस ग्रेड के इक्विवेलेंट क्या बोला गया है सर, समझिएगा। सीजीपीए के अंदर क्या क्या होता है, याद रखिए, अगर 6.25 है उसको 55% के इक्विवेलेंट माना जाएगा, 6.75 है उसको 60%, 7.25 है 65% और 7.75 है तो 70% और 8.2 है तो 7.5% आपको माना जाता है। ओके, इन चीजों का भी ख्याल रखना। अगर आपका ग्रेड ये है तो परसेंटेज इतना आप लोग फिल करोगे उसके अंदर। नाउ आगे मैं चर्चा कर लूं सर, यहाँ पे आगे इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स मैं बात करूं, एग्जाम के पैटर्न इंपैक्ट्स क्या होंगे सर। इसके सिलेबस अभी कंप्लीट सिलेबस नहीं आए, कंप्लीट सिलेबस बहुत जल्दी ये पब्लिश कर देगा, लेकिन सिलेबस का पैटर्न इन्होंने बता रखा है सर। सिलेबस का पैटर्न इन्होंने बता रखा है, ये देखिए कि इनके एग्जाम किस तरीके से होंगे, सिलेबस का पैटर्न इन्होंने बता रखा है सर। देखिएगा क्या है, इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। क्या है सर, इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। प्रथम पर ये दो पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में होगा, और उसके बाद होगा इंटरव्यू। उसके बाद सर आपका क्या होगा सर, इंटरव्यू होगा। यहां बात करूं पेपर 1 के अंदर, अगर पेपर 1 के अंदर बात करें तो सर हिंदी होगा पार्ट ए में, और उस तरीके से पार्ट बी में हिंदी प्लस टेक्निकल चलेंगे। सो हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क का, यानी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ओके, सिमिलरली टेक्निकल चाहे इलेक्ट्रिकल हो तो इसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा, मैकेनिकल मिक्स नहीं होगा, जो पहले रेलवे जेई में होता था। पहले रेलवे जेई में सर एक साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब क्वेश्चन पूछते थे, तो बच्चों को सब कुछ पढ़ना पड़ता था, अब सेपरेट कर दिया गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिक यहाँ जो इसमें दिया गया विद्युत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल, सो सिविल को अपने टेक्निकल पेपर पढ़ने, उसमें 100 नंबर के पूछे जाएंगे, 3 नंबर का सब होगा, टोटल 300 हो जाएंगे। सो टोटल अगर बात करूं तो 75 प्लस 300 375, और उसके लिए वक्त मिलेगा सर आपको 2.3 आवर, मतलब 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा टोटल 375 करने के लिए। 9 द्वितीय पार्ट ए और पार्ट बी, पेपर 2 भी होंगे इसी में। पेपर 2 भी होगा, वो क्या कहता है ये बात करता हूं मैं सर। पेपर 2 कहता है कि पेपर 2 में जैसे पेपर 1 में पेपर 1 में भी भाग ए भाग बी था, यहां देखिए ए में कह रहा है सामान्य विज्ञानी जीके आपको यहां से पूछ रहा है, जो कि 25 या 75 मार्क्स का होगा, टोटल 75 हो जाएगा, 25 गुना 3 75। 9 फिर इसमें आपको टेक्निकल पूछे जाएंगे। सिलेबस इलेक्ट्रिकल में हालांकि आपको सर टोटल कवर करना है, जैसे मैकेनिकल और सिविल करेंगे वैसे इलेक्ट्रिकल में सिर्फ एसएससी जेई का पेपर नहीं पढ़ना, उसके अलावा सर कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग, इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। टोटल 12 सब्जेक्ट आप तैयार रखिए। ओके, सो इन चीजों का ख्याल रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स या विद्युत है। सो यहाँ पे भी पेपर जैसे 2 होगा, एग्जाम पेपर 2 होगा आपका, पेपर 2 उसमें 25 क्वेश्चन होंगे जीके के,
और 100 क्वेश्चन टेक्निकल, 3 नंबर का सब होगा, टोटल में आगे 300 हो गया, और सब जोड़ दे, इसको भी साथ में जोड़ दे तो टोटल हो गया 375। इसके लिए भी आपको वक्त मिल रहा है सर 2.5 घंटा। ये दोनों पेपर जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू होगा जो कि 100 नंबर का इंटरव्यू भी बहुत मैटर करता है। सो टोटल देखें तो 375 का पेपर 1, 375 पेपर 2 और 100 नंबर का इंटरव्यू 850 का है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किस तरीके से कटअप पाएंगे इसके, जैसे ही आपको सर पेपर में आपको आ जाएगा कि किस तरीके से इसके जो सिलेबस होंगे सब्जेक्ट वाइज पार्ट में जिस तरीके से वो बांटेगा, ये देखिए ये सारा पैटर्न हमने बताया है। पार्ट में क्या जो बांटेगा उसको अपडेट करूंगा, और इसके लिए सर आपको अभी से रेडी होना है। सिलेबस विल बी रिलीज सून ऑन वेबसाइट। वेबसाइट पे बहुत जल्दी आपको सिलेबस क्या करेगा सर, रिलीज कर देगा। लेकिन ध्यान रहे सर, आज से आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, और इन प्रिपरेशन के लिए स्पेशली ध्यान रखना है। इन प्रिपरेशन के लिए आपको सर अभी से इलेक्ट्रिकल के वो 12 सब्जेक्ट को तैयार करना है, एसएससी जेईई के 6, उसके बाद जो 6 एडिशनल सब्जेक्ट है उनको भी आपको पढ़ने की स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे सिलेबस किसी तरीके से ये बांट दे, किसी कुछ सब्जेक्ट ऊपर में ज्यादा, पार्ट ए में ज्यादा हो, कुछ पार्ट बी में ज्यादा हो। सो अगर किसी भी तरीके से बांटे वो बात अलग होगी, लेकिन आपको सेशन स्टार्ट करना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जैसे ही ये सिलेबस रिलीज होता है सर हम आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे इसको। सो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को ऐप को जाइए सर अभी, और उसमें यूपीपीसीएल से रिलेटेड कंटेंट को देखिए सर। उतना ही कंटेंट आपको पढ़ना है और बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। सिलेबस और जो भी आएगा उसको हम बहुत जल्दी अपडेट करने वाले। ओके, उम्मीद करता हूं इन चीजों को बढ़िया समझे होंगे। अपडेटेड जो और भी होंगे इसके रिलेटेड, यूपीपीसीएल रिलेटेड जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा उसके बारे में हम जल्दी डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।